नमस्कार सभी को दोस्तों। फाइनली विपक्ष के आरोपों ने सबूत का रूप ले लिया है। राहुल गांधी ने पूरे सबूत के साथ ये दिखाया है कि कैसे चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली करके एक भारी हेरफेर की जाती थी। उन्होंने अपने 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बताई है। इनफैक्ट सबूत के साथ दिखाया है कि कैसे कर्नाटक में बेंगलुरु की लोकसभा सीट में, जिसके अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से 6 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बढ़त में थी, लेकिन एक विधानसभा सीट महादेवपुरम, उसमें बीजेपी जो है वो 1,14,000 वोटों से आगे जाती है और ओवरऑल लोकसभा की जो सीट है वो 32,000 वोटों से जीत जाती है। आप इसको कुछ ऐसे समझो कि एक बच्चा 7 पेपर दे रहा है, 6 में वो फेल हो रहा है, उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, पर एक सब्जेक्ट में वो टॉप कर जा रहा है। अब अगर उस एक सब्जेक्ट की कॉपी खोल दी जाए, उसको रीचेक किया जाए, तो सारी की सारी सच्चाई सामने आ सकती है। क्योंकि अगर बच्चा इतना तेज था तो ऐसा कैसे हो गया कि वो 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया, और बच्चा अगर इतना कमजोर था तो ऐसा कैसे हो गया कि एक सब्जेक्ट में टॉप कर गया। सेम चीज राहुल गांधी ने की। उन्होंने महादेवपुरम की विधानसभा सीट की, जिसमें करीब 6.5 लाख वोटर थे, उसकी एक एक लिस्ट को, वोटर लिस्ट को मैच कराया। अब क्योंकि चुनाव आयोग ने लाख मांगने के बावजूद इसका सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दिया था, बल्कि हार्ड कॉपी में, राहुल गांधी ने वीडियो में भी दिखाया कि 7 फुट लंबा कागजों का एक भंडार राहुल गांधी को थमा दिया गया था, जिसको वापस से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए राहुल गांधी को मैनुअली 6 महीने लगे, 40 लोगों की टीम लगी। और उसके बाद जब एक एक वोट मिलाए गए तब पता चला कि यहाँ पे तो 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी थे। डुप्लीकेट वोटर्स जो एक ही नाम से कई बूथों पे अलग अलग वोट कर रहे थे, फर्जी पते, एक कमरे के मकान पे 70-80 वोटर्स। कई वोटर्स के नाम ऐसे थे जहां पे फोटो नहीं थी, या तो थी तो ऐसी थी कि इतनी छोटी कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। फॉर्म 6 जिसके थ्रू नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, वहां पे 80-85 साल के लोग ऐसे आ रहे थे जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। तो ओवरऑल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सरकार दोनों का मुंह बंद किया है, जो ये कह रहे थे कि अगर गड़बड़ी हुई है तो सबूत कहां है। खैर, अब देखना यह है कि इतने बड़े खुलासे के बाद, और ये तो बस एक विधानसभा सीट की हालत है, आप सोच के देखो, 6 लाख वोट पड़ने थे एक विधानसभा की सीट पे, उसमें 1 लाख वोट फर्जी है, मतलब करीब 16-17% वोट फर्जी है। जहां 2-4% की मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है, वहां अगर किसी एक पार्टी को जिताने के लिए उसमें 16-17% वोट ऐड कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कि कैसी स्वीपिंग विक्ट्री होगी। कायदे से होना तो ये चाहिए कि चुनाव आयोग खुद इसको संज्ञान में लेके राहुल गांधी के सामने उनको सारा डिजिटल फॉर्मेट में जो डेटा है, वोटर लिस्ट है, वो दे दे। पर चुनाव आयोग राहुल गांधी से उल्टा कह रहा है कि क्या आप ओथ लेके ये सारी चीजें कह सकते हो। अब ये एकदम देश के लोकतंत्र पे एक तमाचा जैसा है, इतना सीरियस एलिगेशन है, और चुनाव आयोग बस ट्वीट कर रहा है, ना सामने आ रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना अपना पक्ष रख रहा है, उल्टा जो सबूत लेकर आया है उससे ही क्वेश्चन कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, इतने बड़े खुलासे के बाद, इतने बड़े एटम बम के बाद चुनाव आयोग में कुछ सुधार होगा, कोई कार्रवाई हो सकती है, या ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।